The scapula is a thin bone placed on the posterolateral aspect of the thoracic cage. स्कैपुला जो है वो बहुत ही थिन बोन है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारा जो थोरासिक केज होता है ना उसके पोस्टीरियोलेटरल एस्पेक्ट में. जैसे सपोज ये हमारा थोरासिक केज है तो पोस्टीरियो मतलब इसके पीछे, ठीक है, और लैटरल मतलब साइड पे, मतलब यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है हमारा स्कैपुला जो कि थिन है. फिर क्या आएगा, द स्कैपुला हैज़ 2 surfaces, 3 borders, 3 angles and 3 processes. इसमें बस सरफेस जो होती है ना वो 2 होती हैं, कोस्टल और डॉर्सल. बाकी इसकी एंगल्स 3 होते हैं, प्रोसेसेस 3 होती है और बॉर्डर्स भी 3 होते हैं. इसके बाद साइड डिटर्मिनेशन हम पढ़ेंगे. सबसे पहला आएगा कि जो द लैटरल और ग्लिनॉइड एंगल इज़ लार्ज एंड बेयर्स द ग्लिनॉइड कैविटी. तो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं लैटरल या फिर ग्लिनॉइड एंगल. लैटरल या ग्लिनॉइड एंगल जो बहुत लार्ज होता है, जो क्या बेयर करता है, ग्लिनॉइड कैविटी बेयर करता है. लैटरल या ग्लिनॉइड एंगल जिसमें ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है. सेकेंड आएगा, the dorsal surface is convex and is divided by the triangular spine into the supraspinous and infraspinous fossae. The costal surface is occupied by the concave subscapular fossa to fit on the convex chest wall. तो जो हमारी डॉर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है. यहाँ पे हाथ रखेंगे, देखो बाहर की तरफ से ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स और इस पर ये ट्रायंगुलर स्पाइन प्रेजेंट होती है. ये ट्रायंगुलर स्पाइन जो है इसको 2 फॉसा में डिवाइड करती है. ऊपर वाला होता है सुप्रास्पाइनस फॉसा और ये नीचे वाला है इंफ्रास्पाइनस फॉसा. फिर ये है कोस्टल सरफेस जिसमें कॉनकेव सब स्कैप्युलर फॉसा प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, कॉनकेव सब स्कैप्युलर फॉसा, जो किस में फिट होता है, कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल में. ये कॉनकेव है, देखो ये यहाँ से इधर से हम देखेंगे तो ये कॉनकेव है, ठीक है, ऐसे. तो ये किस में, कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल में ये फिट होता है. फिर थर्ड पॉइंट आएगा, द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन्स फ्रॉम द ग्लिनॉइड कैविटी अबव टू द इंफीरियर एंगल बिलो. तो ये जो लेटरल बॉर्डर होता है ना ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है. ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्लिनॉइड कैविटी से स्टार्ट होता है ये, और कहाँ पे एंड होता है, इंफीरियर एंगल पे. इसके बाद फीचर्स में सबसे पहले आ जाएगी सरफेसेस. तो सबसे पहले जो कोस्टल सरफेस होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा, वो कॉनकेव होती है. हमने पढ़ा, ऐसे पढ़ा ना, अभी कॉनकेव होती है. एंड इट्स डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड्स. कैसे डायरेक्टेड है वो, ऐसे 3D डायग्राम है ना, फॉरवर्ड्स, मीडियली मतलब ऐसे बीच में रहती है और फॉरवर्ड्स आगे की तरफ रहती है. फिर है, इट इज़ मार्क्ड बाय 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस. तो इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती हैं, देखो 1 2 3. इसके बाद है, another thick ridge adjoins the lateral border. This part of the bone is almost rod-like and it acts as a lever for the action of serratus anterior in overhead abduction of the arm. तो जो ये है ना ये थिक रिज है जो लैटरल बॉर्डर पर प्रेजेंट होती है. अनदर थिक रिज एडजॉइंट्स द लैटरल बॉर्डर, इट इज़ ऑलमोस्ट रॉड लाइक, ये बिल्कुल रॉड की तरह होता है. इसके बाद क्या है कि ये एक लीवर की तरह एक्ट करता है. लीवर क्या होता है, जब कोई मशीन चलाने के लिए जैसे हैंडल चाहिए होता है ना, जो उसको ऐसे ऐसे मूव करता है हैंडल, तो उसको हम लीवर बोलते हैं. किसके लिए ये हैंडल की तरह काम करता है, फॉर सेरेटस एंटीरियर इन ओवरहेड एबडक्शन ऑफ आर्म. फॉर द एक्शन ऑफ सेरेटस एंटीरियर के एक्शन के लिए, जब हम ओवरहेड एबडक्शन करते हैं आर्म का. देखो ओवरहेड एबडक्शन ऑफ आर्म का मतलब है मूवमेंट ऑफ आर्म्स अवे फ्रॉम बॉडी अपवर्ड. जब हम हाथ ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर जो होता है ना, सेरेटस एंटीरियर, उसको ऊपर ले जाता है कौन, उसको ऊपर ले जाने में एक लीवर की तरह, एक हैंडल की तरह कौन काम करता है, ये थिक रिज जो लैटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है. अब सेरेटस एंटीरियर क्या होता है, ये होती है, देखो ये रिब्स होती है ना, इसके साइड साइड पे फैन शेप्ड मसल होती है एट द लैटरल पार्ट ऑफ द थोरेक्स. ठीक है, रिब्स के साइड साइड पे फैन शेप्ड मसल होती है, इसको बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर. तो जब क्या होगा,
ओवरहेड एबडक्शन होगा आर्म का, मतलब हम आर्म को ऐसे ऊपर लेके जाएंगी तो क्या होगा, सेरेटस एंटीरियर एक्ट करेगी, और उसको एक्ट कराने के लिए ये जो हमारा लेटरल पार्ट होगा स्कैपुला का, वो एक लीवर की तरह, एक हैंडल की तरह उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस में हमें पता है एक स्पाइन जो है वो प्रेजेंट होती है स्कैपुला में, जिसको डिवाइड कर देती है सरफेस को स्मॉलर सुप्रास्पाइनस फोसा में और लार्जर इंफ्रास्पाइनस फोसा में। और ये जो दो फोसा होते हैं ना, ये कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से बाय स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, लैटरल टू द रूट ऑफ स्पाइन। तो ये हमारा है डॉर्सल सरफेस, ये स्पाइन है जिसने इसको स्मॉलर कौन सा, सुप्रास्पाइनस फोसा और लार्जर इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड किया है। और ये दोनों कहाँ पे जॉइन होते हैं फोसा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। क्या बोलते हैं, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लैटरल टू द रूट ऑफ स्पाइन। ठीक है, ये स्पाइन है, ये इसकी रूट वाली साइड है, इसके लैटरल पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है। तो बॉर्डर्स में सबसे पहले आएगा कि जो सुपीरियर बॉर्डर है वो शॉर्टेस्ट है, एंड नियर द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस इट प्रेजेंट्स द सुप्रास्कैपुलर नॉच। तो ये है हमारा सुपीरियर बॉर्डर जो शॉर्टेस्ट है, ये कोराकॉइड प्रोसेस है, ये उसका रूट है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सुप्रास्कैपुलर नॉच। सेकेंड है कि जो लेटरल बॉर्डर होता है ना वो थिक होता है, और उसके अपर एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो ये हमारा क्या है, लेटरल बॉर्डर, ये थिकेस्ट है, और इसके ऊपर वाले पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। नेक्स्ट है कि जो मीडियल बॉर्डर होता है वो थिन होता है, वो कहाँ से शुरू होता है, सुपीरियर एंगल से, और ख़त्म होता है इन्फीरियर एंगल पे। तो ये है हमारा मीडियल वाला एंगल, ये सुपीरियर एंगल से, सॉरी मीडियल वाला बॉर्डर जो सुपीरियर एंगल से शुरू हो रहा है, इस पे किस पे, इन्फीरियर एंगल पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद 3 एंगल होते हैं। सबसे पहला है सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाय द ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस क्या है, ट्रेपेजॉइड की शेप की एक मसल है जो सुपीरियर एंगल पे प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा सुपीरियर एंगल है, और ये किससे कवर्ड रहता है, ट्रेपीजियस से। नेक्स्ट है हमारा इन्फीरियर एंगल, जो किससे कवर्ड रहता है, लैटिसिमस डॉर्सी से। ठीक है, और क्या होता है कि जब आर्म जो है वो एबडक्ट होती है, व्हेन द आर्म इज एबडक्टेड, एबडक्टेड मतलब हम आर्म को अवे फ्रॉम द ट्रंक ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो ये इन्फीरियर एंगल इज कवर्ड बाय लैटिसिमस डॉर्सी, और ये लैटिसिमस डॉर्सी जो है इट मूव्स फॉरवर्ड्स राउंड द चेस्ट व्हेन आर्म इज एबडक्टेड। तो ये जब हम आर्म का एबडक्शन होगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो राउंड द चेस्ट के अराउंड क्या करेगा, ये बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, क्या, लैटिसिमस डॉर्सी। ये है ना स्कैपुला, ये इन्फीरियर एंगल, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है लैटिसिमस डॉर्सी। नेक्स्ट है द लैटरल और ग्लिनॉइड एंगल, जो होता है ना वो ब्रॉड होता है, और इसमें ग्लिनॉइड कैविटी या फॉसा होती है विच इज डायरेक्टेड upwards laterally and slightly upwards, forwards laterally and slightly upwards, और एक supraglenoid tubercle जो है वो प्रेजेंट होता है इस ग्लेनॉइड कैविटी के ऊपर। तो ये है हमारा लेटरल या ग्लिनॉइड एंगल, जो क्या, जिसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लिनॉइड कैविटी, और ये ब्रॉड है, लार्ज है, और इस ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। और ये ग्लिनॉइड कैविटी कैसी होती है, फॉरवर्ड, लैटरल और स्लाइटली अपवर्ड्स। फिर प्रोसेसेस इसमें 3 आएंगी। पहले हमें देखो पता है, हमने कितनी बार पढ़ लिया कि स्पाइनस प्रोसेस है, जो ट्रायंगुलर प्लेट है जिसके 3 बॉर्डर हैं, 2 सरफेस है, और वो डिवाइड करती है डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला को इनटू सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फॉसा, और उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसको बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, और जो क्रेस्ट होती है उसका एक अपर और लोअर लिप होता है। जैसे ये है ना क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, तो ऊपर वाला आ गया इसका अपर लिप, नीचे वाला आ गया इसका लोअर लिप। ये सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फॉसा पे डिवाइड करती है, जो बीच में प्रेजेंट होती है डॉर्सल सरफेस पे, जिसके 3 बॉर्डर होते हैं, 1 2 3, और 2 सरफेस होती हैं, ये वाली और पोस्टीरियर। फिर सेकंड आएगा द एक्रोमियन प्रोसेस हैज़ 2 बॉर्डर्स, कौन कौन से, मीडियल और लैटरल, 2 सरफेसेस, कौन कौन से, सुपीरियर और इन्फीरियर, और एंड अ फेसेट फॉर द क्लेविकल।
तो ये वाला है ना हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, इसके दो बॉर्डर हैं, ये वाला है लेटरल और ये वाला है मीडियल, ठीक है, लेटरल और मीडियल, और इसकी दो सरफेस है, ये वाली है सुपीरियर और इसकी पीछे वाली है इंफीरियर। फिर इसके बाद क्या है, इसके पास है फेस सेट फॉर आर्टिकुलेशन विद क्लेवाइकल, क्लेवाइकल के साथ आर्टिकुलेट करने के लिए इसके पास एक फेस सेट भी है। इसके बाद है हमारा कोराकॉइड प्रोसेस, जो कि इट इज़ डायरेक्ट, जो कि कऊ की क्रो की चोंच की तरह होता है, क्रोज, इट्स लाइक क्रोज बीक्स, और ये कैसे डायरेक्टेड होता है, फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली। तो ये है हमारी क्रो की बीक जैसा या फिर फिंगर लाइक भी बोल सकते हैं कोराकॉइड प्रोसेस, जो कि आगे की तरफ होता है फॉरवर्ड और स्लाइटली लेटरली होता है, ठीक है, लेटरल होता है। इसके बाद है इट इज़ एन एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस। एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस क्या होता है, एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस का मतलब है कि एक ऐसी बोन जो इंडिपेंडेंटली, तो जो कि इंडिपेंडेंट है फाइलोजेनेटिकली, ठीक है, फाइलोजेनेटिकली मतलब कि वो जब बनी थी उसका ऑसिफिकेशन हुआ था तो वो इंडिपेंडेंट थी, बट एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के साथ क्या हुआ कि अब वो फ्यूज़ हो चुकी है एक अलग बोन के साथ, नाउ इट इज़ फ्यूज्ड विद अनदर बोन, इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ एन एटाविस्ट, इट इज़ एन एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस